नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा विशेष कैप्सूल रहेगा वो आपके नवंबर के इस अंतिम दिनों में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने राजस्थान जीके से संबंधित उनके बारे में, और आज के सेशन से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आइए एक एक बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है अर्जुन अवार्ड पुरस्कार। कौन सा है ये? अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार यानी कि अर्जुन अवार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगभग एक साल तक ये क्वेश्चन घूमता रहेगा। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन? याद रखिएगा, ओम प्रकाश मिठारवाल। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। इनका संबंध किस स्थान से है? तो याद रखिएगा, श्री माधोपुर सीकर से। और ये जो अर्जुन अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 के अंदर। और इनके तहत कितनी राशि मिलती है वर्तमान में? तो याद रखिएगा 15 लाख रुपए। तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के निम्न में से वह व्यक्ति जिन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जिनका संबंध निशानेबाजी से है, ओम प्रकाश मिठारवाल। ठीक है, नेक्स्ट अगला फैक्ट देखिए। अगला आपके एक राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। अभी तक जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोई ना कोई किसी ना किसी फेस्टिवल के बारे में। तो आपके सामने है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। इसका आयोजन कब? तो 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2022 को किया गया। कहाँ पर किया गया? तो याद रखिएगा, मेहरानगढ़ किला, जोधपुर। और ये कौन सा संस्करण था? 13वां। ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, इसका आयोजन कब? तो 6 से लेकर 10 अक्टूबर 2022। कहाँ पर? तो याद रखिएगा, मेहरानगढ़, जोधपुर। और कौन सा संस्करण? तो 13वां संस्करण हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक आपके देखिए, विवेकानंद संदेश यात्रा जो हाल ही के अंदर शुरू हुई, इसका शुभारंभ हुआ था आपके 19 नवंबर 2022 को। शुभारंभ किनके कर कमलों द्वारा किया गया? तो हमारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़। और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा, खेतड़ी, झुंझुनू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विवेकानंद संदेश यात्रा का शुभारंभ निम्न में से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ द्वारा कहाँ से किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, खेतड़ी, झुंझुनू। क्योंकि आप सब जानते हैं कि खेतड़ी के राजा जो थे अजीत सिंह, उन्होंने ही विवेकानंद जी को विवेकानंद नाम दिया था और वो यहीं पर आए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक आपके डिजिटल राजस्थान यात्रा। ये जो डिजिटल राजस्थान यात्रा है, ये कब से, इसको हरी झंडी कब मिली? तो 13 नवंबर 2022 को। और कहाँ से? तो याद रखिएगा, जोधपुर। और किन के द्वारा? तो हमारे सीएम साहब अशोक जी गहलोत द्वारा। याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। डिजिटल राजस्थान यात्रा का शुभारंभ किस जिले से हुआ? जोधपुर से, 13 नवंबर को। याद रखिएगा। ठीक है, विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? खेतड़ी, झुंझुनू से, 19 नवंबर। ठीक है, और समापन होगा इनका जोधपुर में। 33 जिलों के अंदर ये यात्रा जाएगी और जोधपुर के अंदर इनका समापन होगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला फैक्ट है आपके, ये एक राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार। अभी हाल ही के अंदर 2022 के राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार दिए गए थे। उन विद्यालयों के अंदर हमारे राजस्थान के 2 विद्यालय शामिल थे। कौन कौन से 2 विद्यालय थे? तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंकवाड़ी, और एक आपके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में राजस्थान के किन 2 जिलों की स्कूलों को राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए, पनवाड़ा टोंक स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, और एक आपके राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पनवाड़ा टोंक और कौन सा? गंगापुर भीलवाड़ा। ठीक है, एक हाल ही के अंदर ये कौन सा? राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय। वैसे बजट 2022 और 23 के अंदर तो ये घोषणा हो रखी है कि राजस्थान के 33 जिलों में क्या बनेगा? राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय, जिनकी शुरुआत, जिनका शिलान्यास 22 नवंबर 2022 को कर दिया गया है 19 जिलों में। मतलब बाकी वालों में बनेंगे, लेकिन ये जो बजट की घोषणा थी इसकी शुरुआत कर दी है 22 नवंबर 2022 को। और कितने जिलों में? 19 जिलों के अंदर 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास कर दिया गया।
ठीक है। पाली के अंदर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, वहां पर सीएम साहब द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्यालय से, ये विद्यालय से संबंधित फैक्ट है और ये आपके महाविद्यालय से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक है, तो कितने, ये संख्या जरूर याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 22 नवंबर 2022 को राजस्थान में कितनी राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया, तो 19 याद रखिए, बाकी बजट में घोषणा 33 जिलों में। ठीक है, क्लियर, ये अच्छे क्वेश्चन और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे, अगला फैक्ट है आपके, अभी हाल ही के अंदर आपको पता ही है जयपुर शहर का स्थापना दिवस मनाया गया, क्योंकि जयपुर की जो स्थापना है वो 18 नवंबर 1727 के अंदर सवाई जयसिंह द्वारा की गई, इसीलिए सवाई जयसिंह को जयपुर का निर्माता कहा जाता है। जयपुर का जो आधुनिक निर्माता है वो आपके मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। जयपुर की जो नींव है वो पंडित जगन्नाथ द्वारा रखी गई थी और जयपुर के स्थापना के जो वास्तुकार थे वो थे आपके विद्याधर भट्टाचार्य। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नगर है जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है, और जयपुर जो परकोटा है वो 2019 के अंदर आप सभी जानते हैं यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया। और जयपुर परकोटे के बारे में विश्व हैबर का एक कमेंट भी है। विश्व हैबर ने जयपुर परकोटे की जो तुलना है वो मॉस्को के अंदर बने क्रेमलिन के नगर से की है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो याद रखना है 295वां 295वां, याद रखिए 295वां क्या मनाया गया था, स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक आपके राजस्थान राज्य गार्ड या जो लोहार हैं उनसे संबंधित कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री जी द्वारा राजस्थान राज्य गाडिया जो लोहार है कल्याण बोर्ड, इसको मंजूरी दी गई है। निम्न में से इसका संबंध किस विभाग से रहेगा, तो याद रखिएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, जिनके मंत्री हैं आपके, हाँ ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, हाँ टीकाराम जूली। तो राजस्थान राज्य गाड़ी लोहार जो कल्याण बोर्ड है इसको मंजूरी कब मिली थी, ये अच्छा क्वेश्चन है और भी, तो याद रखिएगा 19 नवंबर 2022, 19 नवंबर 2022 को याद रखिएगा। ठीक है, और एक आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर जो है इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया, तो याद रखिएगा जयपुर के देहमी कल्ला में। और इस परिसर के निर्माण में कितनी राशि खर्च करेगी सरकार, तो 387 करोड़, ये याद रखिएगा। तो जयपुर शहर का स्थापना हो गया, यह आपके कल्याण बोर्ड हो गया जो आपके गाडरिया लोहार से संबंधित है, और यह आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास। ठीक है, कहाँ पर किया गया, ये गांव याद रखिएगा देहमी कल्ला जयपुर, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, आगे है आपके एक कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था हमारे राजस्थान के अंदर, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने से संबंधित रहा है, हेलो मायड भाषारो कार्यक्रम। ये कब हुआ था, तो 20 नवंबर 2022 को, और कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर। और ये जो जवाहर कला केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई, तो भी याद रखिएगा 1993। आप कमेंट करके जरूर बताइए रविंद्र मंच की स्थापना कब हो रखी है, रविंद्र मंच, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपके लिए क्वेश्चन। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, हेलो मायड भाषारो कार्यक्रम 20 नवंबर 2022 को निम्न में से कहाँ पर आयोजित किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर, याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक है आपके ऑपरेशन खुशी, कौन सा है, ऑपरेशन खुशी, किससे जिले से संबंधित, तो याद रखिएगा जयपुर के अंदर। अच्छा किससे संबंधित है ये, तो याद रखिएगा ये बाल श्रम के विरुद्ध है, बाल श्रम के विरुद्ध हाल ही जयपुर में कौन सा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑपरेशन खुशी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे, अगला फैक्ट है आपके, देखिए एक तो है स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022, कौन सा, स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022, यानी कि ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर कौन से पोर्टल को मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जन कल्याण पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाल ही के अंदर
ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित राजस्थान का कौन सा पोर्टल है? तो याद रखिएगा, जन कल्याण पोर्टल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपके मत्स्य महोत्सव का आयोजन हुआ है, कितने दिवसीय? 4 दिवसीय। कब से लेकर कब तक? तो 24 से लेकर 27। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा कि हाल ही के अंदर राजस्थान में मत्स्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 24 से लेकर 27 नवंबर 2022, 4 दिवसीय था। कहाँ पर? तो मत्स्य से तो आप समझिए अलवर के अंदर, लेकिन अलवर में कौन सा स्थान? याद रखिएगा, भिवाड़ी अलवर। कौन सा है? भिवाड़ी अलवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्या, बस कंप्लीट। ये आपके इस नवंबर माह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। देखिए, इससे पहले हमारे 2 कैप्सूल नवंबर से संबंधित आ रखे हैं, यह आपके नवंबर माह का अंतिम फैक्ट था। लेकिन इसके अलावा कल हमारा जो परसों जो भी कोई कैप्सूल आएगा उसके अंदर कुछ विशेष बात होगी। जैसे अभी बड़े बड़े उत्सव हुए हैं या फिर बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आएगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, चाहे अर्जुन पुरस्कार हो, चाहे इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल हो, डिजिटल राजस्थान यात्रा हो, या ये विवेकानंद संदेश यात्रा हो, और राष्ट्रीय स्वच्छता विद्यालय और 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास हो, जयपुर शहर का स्थापना हो, या फिर गाडरिया लोहार कल्याण बोर्ड हो, या फिर ये आपके विधि विश्वविद्यालय परिसर हो, और उसके अलावा हेलो माइड भाषारो कार्यक्रम और ऑपरेशन खुशी, और इसके अलावा ये स्कोच गोल्ड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कौन से पोर्टल को? तो जन कल्याण पोर्टल। और अच्छा, एक ये फैक्ट और रह गया था जिसके बारे में हम चर्चा कर नहीं पाए कि अभी जो संविधान दिवस मनाया गया था 26 नवंबर 2022 को, तो संविधान दिवस पर निम्न में से कहां पर संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया था? तो याद रखिएगा, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर। देखिए, राजस्थान का प्रथम संविधान पार्क तो आप सब जानते हैं, राजभवन आपके इधर जयपुर में। लेकिन अभी संविधान दिवस पर विशेष 26 नवंबर को कौन से विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया? तो याद रखिएगा, भरतपुर वाली है ये। कौन सी है ये? भरतपुर वाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, भरतपुर। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा कैप्सूल। मिलेंगे अगले सेशन में और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।